हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 के बारे में। जैसा कि मैं बता दूं, एनसीईआरटी का जो 2023 और 24 में जो हमारे सिलेबस का रिडक्शन हुआ है उसी के बेस पे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जो नया चैप्टर हमारा लॉन्च हुआ है, जो हमारे चैप्टर्स में मतलब जो चीज़ें नई नई आई हैं, जो चीज़ें कटौती हो गई हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में वही चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 का जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। देन आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक है, यानी कि गुण का नाम लिखना है। जैसे कि हम आपको गुण पढ़ाए थे, जैसे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं, साहचर्य नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे -4/5 गुणे में 1 है। ठीक है, इसके बराबर में लिखा है 1 गुणे, अब फिर -4/5 इधर कर दिया है। इसमें क्या था, -4/5 में 1 का गुणा हो रहा था, लेकिन इसमें 1 में -4/5 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो नियम है ना, ये नियम है गुणा में कि किसी भी संख्या का किधर भी रख करके मल्टीप्लाई करें, चाहे इधर रखें या इधर रखें। ठीक है, एक को चाहे आप इधर रख के गुणा करें या फिर इधर रख के गुणा करें, जो आपका आंसर आएगा वो वही सेम वही नंबर आ जाएगा। -4/5 जो है यही आंसर आएगा। ठीक है, इसका भी गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब इसमें जो एक है ना, हमारा एक है, उसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में, इसमें भी आया है और इसमें भी एक का गुणा हो रहा है। देखिए जैसे एक जो है ना, इसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। तो ये जो हमारा गुणधर्म बनता है, किसका गुणधर्म है? गुणात्मक तत्समक का। ठीक है, गुणात्मक तत्समक का। ठीक है, दूसरा गुणधर्म हमारा -13/17 है, गुणे में -2/7 है। इससे हमें मल्टीप्लाई किया गया है। इसके बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं -2/7 गुणे में -13/17। ठीक है, देखिए जैसे कि ये अगर इसको हम a माने, इसको b माने, इन दोनों का गुणा कराया गया है बराबर में, यानी कि पहले हमारा b है और फिर से a आ गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप याद कीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि a गुणे b को हम b गुणे 1 के रूप में लिख सकते हैं, और इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, यानी क्रम को बदल करके, यानी कि ए को बी के जगह पे लिख देना। देखिए एक ए की जगह पे हम बी लिख दिए हैं और बी की जगह पे ए लिख दिए हैं, इसे हम क्रम विनिमय, यानी कि क्रम को बदल करके लिखना हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो तीसरा है हमारा, इसको देख लेते हैं। इसमें का तीसरा है 19/29 गुणे में 29/-19, माइनस का 19/29 गुणे में 29/-19। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसा कि मैंने योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, दो प्रतिलोम हमने बताए थे। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह का जो होता है, चिन्ह का बदलाव होता है, यानी कि अगर माइनस में कोई संख्या है तो उसको प्लस में कर देना, प्लस में कोई संख्या है तो माइनस में कर देना। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में अंश और हर में बदलाव होता है। जैसे कि -19/29 है, इसको हमने क्या लिख दिया है? 29/-19। इसका जो ये प्रतिलोम है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, इसके बराबर में अगर हम करें तो इसको काटेंगे तो ये 29 कट जाएगा, -19 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? ऊपर बचेगा हमारा -1, नीचे बचेगा -1, 1 से 1 कट जाएगा, बराबर 1 आएगा। तो ये भी हमारा 1 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे -19 था तो -19 नीचे आ गया है, 29 नीचे था तो 29 यहाँ पे ऊपर चला गया है। इस चीज़ को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्या कहते हैं? गुणात्मक। इस गुणधर्म को हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो आशा करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे में 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, इसको हम लिख लेते हैं फिर से दोबारा। 1/3 लिखा गया है, गुणे में लिखा गया है फिर 6 गुणे में 4/3। ठीक है, ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है, 3 पद हैं। ठीक है, और इस पद को कहा गया है कि इस रूप में भी लिखा जा सकता है, 1/3 गुणे में 6 गुणे में 4/3। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि पहले हम 6 का गुणा 4/3 में कराते हैं, फिर 1/3 का गुणा इसमें कराते हैं।
फिर कहा गया है कि 1/3 का गुणा हम पहले 6 में कराते हैं, फिर 4/3 का गुणा कराते हैं, और ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होता है, और इस गुणधर्म किस गुणधर्म के वजह से ये बराबर होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए 1/3 है, इसका गुणा हम किस में, पहले तो हमें गुणा कराना है 4/3 का 6 में, इसका गुणा इसमें हो रहा है, फिर से इसका गुणा इस जो भी इसका आंसर आ रहा है उसमें हो जा रहा है। फिर वही बात करें कि 1/3 गुणे 6, तो इसका गुणा पहले हो रहा है, फिर 4/3 का गुणा इसमें हो जा रहा है। यानी कि इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहले इसमें 2 पदों का गुणा होने के बाद पहला पद का गुणा हो रहा है, इसमें पहले वाले 2 पदों का गुणा होने के बाद से तीसरे पद का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने और सी, तीसरे पद को सी माने, तो इन तीनों का जब हम गुणा कराते हैं तो हमारा ये तीनों का गुणा, जैसे कि इसको हम क्या माने हैं, 1/3 को ए माने हैं, और 6 को क्या माने हैं, बी माने हैं। ठीक है, और 4/3 को सी माने हैं, तो इसका भी गुणा कराएंगे, तो यानी कि बी और सी का गुणा पहले करा करके फिर ए का गुणा करा रहे हैं, और फिर ए और बी का गुणा करा करके सी का गुणा करा रहे हैं, तो ये आपस में बराबर होता है, और इस गुणधर्म का नाम है हमारा साहचर्य नियम। क्या नाम है, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि साहचर्य नियम क्या होता है। जैसे कि ए गुणे बी गुणे सी, 3 हमारी संख्याएं हैं, तो बी और सी का गुणा कराने के बाद से हम ए का इसमें गुणा कराएंगे, और फिर इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ए और बी का गुणा पहले करा दे, उसके बाद से सी का गुणा कराएं, तो दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। जैसे कि हम बता देते हैं, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ए की जगह पे मान लेते हैं कि ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, और सी की जगह पे 4 है। ठीक है, तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2, बी की जगह पे क्या रखेंगे, 3, और सी की जगह पे क्या रखेंगे, 4, बराबर में फिर ए की जगह पे 2, फिर बी की जगह पे 3, और सी की जगह पे 4। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणा कराना है, और फिर से इसका गुणा इसमें कराना है। लेकिन इसमें क्या करना है, इस वाले में थोड़ा सा समझिएगा। अब इस वाले में क्या करना है, आगे वाले 2 का गुणा कराने के बाद से इस सी वाले यानी इस 4 का गुणा कराना है। जैसे कि अगर 2 यहाँ पे है, तो इसका गुणा पहले हम लिखेंगे 4 × 12, 2 × 12, बराबर में फिर अब इस ब्रैकेट वाले का गुणा कराएंगे, 2 × 3 = 6, और गुणे में ये 4। ठीक है, अब देखिए दोनों का जब गुणा कराएंगे, अभी तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन 12 दूना 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये 6 चौका 24 हो जाएगा। यानी कि दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में क्या इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यही नियम होता है साहचर्य का नियम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, और उसके बाद से अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।